जहां कचरे को भी खुद से घृणा होने लगे, जहां शर्म भी लज्जित हो उठे, जहां कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसी जाए, दोनों को 2 मिनट डायरेक्ट करो, और डेयरिंग के नाम पर लड़कियों को कपड़े उतारने तक को कहा जाए। ऐसे तमाशे को शो नहीं कहते हैं, बल्कि सांस्कृतिक पतन की मिसाल कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा एक शो मौजूद है, हाउस अरेस्ट। सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि डिजिटल अश्लीलता का अड्डा है। इसमें अश्लीलता को कंटेंट और बेशर्मी को बोल्डनेस कहकर परोसा जा रहा। अल्ट बालाजी, उल्लू और कोकू जैसे ऐप्स पर सॉफ्ट पॉर्न को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये अब भारत के हर घर में पहुंच चुका है। भारत का एडल्ट एंटरटेनमेंट बाजार 2023 में 13,400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और यह हर साल 9.3% की दर से बढ़ रहा है। स्टैटिस्टा और की रिपोर्ट बताती है कि भारत पॉर्न खपत की दुनिया में तीसरे स्थान पर है और 18 से 24 साल के 78% युवा नियमित रूप से पॉर्न देख रहे हैं। एक औसत युवा हफ्ते में 3.5 घंटे से ज्यादा समय इसी में बिताता है और इसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, रिश्तों की समझ और यौन व्यवहार पर पड़ता है। आज का युवा लव और लस्ट में फर्क करना भूल चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई ठोस सेंसरशिप नहीं है, जिससे यह कंटेंट छोटे शहरों तक पहुंच चुका है। अमेरिका जैसे देशों में MPAA जैसी संस्थाएं होती है जो इन सभी चीजों को कंट्रोल करती है, लेकिन भारत में अभी तक कोई मजबूत डिजिटल रेगुलेशंस नहीं हुआ। जब 2018 में पॉर्न बैन हुआ, तब डाटा कंपनियों को 30 से लेकर 70% तक का नुकसान हुआ। तो यह भी बताता है कि इतने गंदे धंधे में भी मुनाफे का कितना बड़ा खेल शामिल है। इसका समाधान क्या है? तो समाधान स्पष्ट है। OTT कंटेंट के लिए सख्त कानून होनी चाहिए, डिजिटल एथिक्स बोर्ड होने चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल होने चाहिए और यौन शिक्षा और डिजिटल स्वच्छता जैसे कदम उठाने जाने चाहिए। अगर अभी भी समाज, सरकार और माता पिता खामोश रहे तो आने वाली पीढ़ी की सोच इस गंदगी में पूरी तरह डूब जाएगी। अब वक्त है अश्लीलता को अनस्टॉल करने का, गलत सोच को अनफॉलो करने का और डिजिटल स्वच्छता की ओर बढ़ने का। नहीं तो यही डट्टी पिक्चर हर घर की सच्चाई बन जाएगी।